टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स गिवन है, उसमें से हमने सेकंड प्रॉब्लम यहाँ लिस्ट की है। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो द क्वेश्चन इज, द सेकंड पार्ट इज 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? दोनों की हमें एज निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, फिर हम कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट द present age of Nuri is X years. Now present age of Sonu is Y years. Right? So हमारे पास X और Y हमने एजेस को एज्यूम कर लिया है। अब सबसे पहले कंडीशन क्या थी? 5 years ago। तो सबसे पहले हम 5 years ago दोनों की एज क्या थी वो निकाल लें। सो 5 years ago, आज से अगर हम 5 साल पहले देखें, किसी की भी एज निकालनी हो तो हम उसमें से प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर देते हैं। तो नूरी की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज में से हमने 5 माइनस कर दिया है। ठीक है, इतने ईयर्स। इसी तरह से सोनू की एज निकालनी है, तो सोनू की एज दैट इज इक्वल टू वाई प्रेजेंट एज थी, उसमें से 5 माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई रिस्पेक्टिव पर्सन्स की एज। अब क्वेश्चन क्या कहता है? द क्वेश्चन सेज नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, कि जो नूरी की एज हमारे पास अवेलेबल है वो 3 गुनी है। तो अगर हमने दोनों को इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिसकी एज कम है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5। तो यहाँ एज कम किसकी है? सोनू की। तो हम सोनू की एज को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, बिकॉज हमने यहाँ इक्वल का साइन लिया है। सो that is x minus 5 that is equal to 3y minus 15. So this is x minus 3y that is equal to, ये 5 इधर आ जाएगा, so this will be 15 plus 5. So this is x minus 3y that is equal to, that is minus 15, so this will be 10 with a negative sign. Right? So this is first equation we are having from this. Now according to question we have to also think 10 year later क्या condition होंगी। ठीक है, so we are going to write here 10 year later. So Nuri's age that is equal to 10 year later मीन्स 10 साल के बाद। तो आज की जितनी एज होगी उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, और ईयर्स इज द यूनिट। अब सोनू की एज, सोनूज एज इज y इज द प्रेजेंट एज, इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास एज आ जाएगी 10 साल के बाद की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। कब होगा? नूरी विल बी ट्वाइस। जो नूरू की एज है 2 गुनी है सोनू की एज से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नूरी की एज ज़्यादा है, तो जिसकी कम है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगेन वी हैव टू मेक ए अलजेब्रिक इक्वेशन। सो दिस इज 2y प्लस 20, राइट। सो दिस विल बी x माइनस 2y, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 20 माइनस 10। सो दिस विल बी x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई।
तो हमारे पास दो इक्वेशन जनरेट की हमने, और अब इसके बाद हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड। सो अब एलिमिनेशन मेथड में ऑब्जर्व करिए कोफिशिएंट्स को। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोफिशिएंट बराबर हैं, साइन चेंज भी नहीं है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर। तो वी हैव ए लाइन हेयर जस्ट टू फॉर द बाइफर्केशन, सब्ट्रैक्टिंग subtracting 2 from 1, right? So 1 पहले लिखना पड़ेगा हमें, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है इसका। सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी नेगेटिव। सो दिस एंड दिस कैंसल आउट। यहाँ क्या बचने वाला है, y with negative sign because 3 is higher, that is equal to, now this is minus, result is minus, 10 plus 10 is 20. So this minus will cancel out, so this y is 20. Putting y is equal to 20 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इन इक्वेशन 1, that is x minus 3 into 20 इज इक्वल टू माइनस 10। सो हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी है, तो x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। सो x इज इक्वल टू वॉज माइनस 10 प्लस 60, x इज इक्वल टू 50, राइट। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। x हमने क्या एज्यूम किया था, नूरीज की एज, तो हम यहाँ लिखेंगे present एज of Noori is 50 years, present age of Sonu is y की वैल्यू क्या है, 20, so we write 20 years. So this is the answer of the question and this is the method to solve it. So hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.